फिर भी गाड़ी खड़ी हुई यहाँ ठीक है, वहाँ तो बिल्कुल श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। परमेश्वरस्य सर्वव्यापकत्वेन ज्ञातृत्वं सर्वसृष्टत्वं नान्यसीत्याह येन आवर्तमिति येन माया ऐक्याध्यासम् उपगतेन परमेश्वरेण सच्चिद्रूपेण इदं दृश्यं व्यदादि। तो प्रश्न उठ रहा है यहाँ पर, परमेश्वरेण सच्चिद्रूपेण इदं दृश्यम। परमेश्वर क्या है? सत्य और चिद रूप में मात्र जो है ये जो दृश्य है वेद आदि को जो है उसको व्याप्त करता है। क्यों आनंद रूप से व्याप्त नहीं करता है? पहला उत्तर क्या है? पूर्व जो मंत्र में शब्द मुख्य शब्द रूप से जो है दो चार विषय यहाँ से जो है समझने के लिए बताया था। उसमें पूर्व मंत्र में विवर्त विवर्त तो कह दिया है, ठीक है, उसको छोड़ दीजिए। परिवर्तन कुछ हो रहा है ऐसा स्वीकार करके चलेंगे। तो यहाँ पर सत चित आनंद स्फुरित नहीं हो रहा है, ये बात नहीं है। ईश्वर में सच्चिदानंद रहेगा कि नहीं रहेगा? ईश्वर में तो रहता है। तो यहाँ अन्य जो ईश्वर अन्य जो विषय में तारतम्य रूपेण जो है वो रहता है। जैसा उदाहरण हम लोग ये बहुत उदाहरण देख के आए हैं। जैसा ये जो आईना है इसमें मेरा जो मुख स्पष्टतया प्रतिबिंबित होता है और उल्टा जब दिखाई देता है उसमें जो है ये जो अंश में स्पष्टतया नहीं कुछ आभास दिखाई पड़ता है। जैसा ये जो इसमें शीशा में जो भी तो प्रकाश होता है मगर उसमें स्पष्टतया नहीं है। तो वैसा अपने अंदर जो चित्त शुद्धि है सत्व गुणाधिक्य है उसके अनुसार जो है यहाँ पर आनंद का आविर्भाव हो सकता है। तो ये वहाँ पर विषय है। सच्चिद रूपेण यहाँ हम लोग ईश्वर के बारे में नहीं बात कर रहे, ईश्वर से जो प्रतिबिंबित उनके बारे में जो बात कर रहे हैं। बिंब को नहीं ले रहे हैं, प्रतिबिंब को ले रहे हैं। प्रतिबिंब में जो है आनंदानुभव नहीं बन सकता। यदि प्रतिबिंब में भी जो है आनंदानुभव बन गया तो ये सब जो है पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। इतना कष्ट क्या करने का है? पहले से ही आनंद है, सच्चित आनंद तीनों है, पहले से ही ज्ञात है। ज्ञात विषय को पढ़ के जानने का क्या आवश्यकता है? तो इसलिए जो है सच्चिद रूपेण इदम दृश्यम ऐसा जो है स्पष्ट कर दिया उसको, ठीक है। च आवृतम व्याप्तम ईश्वरेण ऐक्य अध्यासम उपगतेन, ये सब जो है क्या है? ईश्वर के द्वारा ऐक्य अध्यास हो रहा है उस माया के वश के कारण जो है तद विवर्ततया इदम सर्वम जड़ चेतनम जड़म अचेतनम इति च व्याप्तम। तद विवर्ततया ये जो है विवर्तित होने के कारण जड़ अचेतन इत्यादि रूप में जो है व्याप्त हो रखा है, ठीक है। एवं माया मिलिततया कारणभूतेन परमेश्वरेण इदं सर्वम् आवृतं नियमेन महाप्रलयादौ ऐक्येन स्थिति अवस्थायां तादात्म्येन च आवृतं। तो क्या कह रहे? एवं इस प्रकार माया मिलिततया माया के साथ संबंध रहने के कारण कारणभूतेन परमेश्वरेण इस सबका जो कारणभूत परमेश्वर है उनके द्वारा इदम सर्वम आवृतम ये सब जो है आवृत हो रखा है, व्याप्त हो रखा है। नियमेन मतलब महाप्रलयादि में भी ऐक्येन स्थित्यवस्थायां तादात्म्येन च स्थिति अवस्था में भी जो है तादात्म्य रूप से आवृतम। तो नियमेन आवृतम ऐक्येन आवृतम ऐसा जो है भिन्न दो शब्द लेके जो है इसको बता रहे हैं। न्यः मतलब सर्वसामान्येषु व्यक्तिरंतर्भाव्य
सर्व व्यक्तिरंतर्भाव्य सामान्य प्रधानतया सर्वं सर्वदा जानाति इति ज्ञः। तो ज्ञः का तात्पर्य क्या है? सर्वसामान्येषु सर्व व्यक्ति ही अंतर्भाव्य सामान्य प्रधानतया सर्वं सर्वदा जानाति इति। सर्वं सर्वदा जानाति पूर्ण रूप से नहीं है, सामान्य रूप से। उसलिए क्या बता रहे हैं? सर्वसामान्येषु सर्व व्यक्ति ही अंतर्भाव्य। सर्वसामान्य, साधारण, सामान्य क्या है? उसका जाति, उसमें जो है उस व्यक्ति के साथ संबंध करके, मतलब जाति अर्थ में हमें जो है गो का ज्ञान है क्या? नहीं, हम लोगों के पास गो का ज्ञान है। सब गो जानते हैं? नहीं, गो जाति रूप ज्ञान जानते हैं। तो इसलिए सर्वसामान्येषु, सब सामान्य, सामान्य जाति, जातिवाचक है। तो उस जाति में जो है सर्व व्यक्ति ही अंतर्भाव्य, सब व्यक्तियों को भिन्न भिन्न, एक एक गो को हम लोग नहीं जानते हैं, मगर गो जाति को जानते हैं। इसलिए सर्व व्यक्ति अंतर्भाव्य सामान्य प्रधानतया जाति प्रधान रूप में जो ज्ञान है सर्वम सर्वदा, उस सबको जो है सर्वदा जानाति। हम भी जो है जाति प्रधान गो जाति को जानते हैं, मनुष्य जाति जानते हैं, पक्षी जाति जानते हैं, मगर सब पक्षी जाति नहीं जानते हैं सर्वम। और कभी कभी दिमाग से छूट जाते हैं, उस प्रकार का जाति जानते हो? नीलगाय प्रजाति, नीलगाय क्या होता है? यहां तक जो इस रास्ते में जो नहीं आए हैं उनको नीलगाय क्या है मालूम भी नहीं होता है। तो यहां ये जो है प्रचलित है, इसलिए क्या है? सर्वदा जानाति हो। यहां आने के बाद जानना दूसरा विषय है। मैं यहां आने के बाद ही जो है नीलगाय को देखा। दिल्ली से जब आएंगे यमुना एक्सप्रेस हाईवे से जो है, तब जो है नीलगाय का चित्र बाद में जो है ढूंढ के कहीं दूर में देख चुका हूं मैं। तो यहां आने के पश्चात तो, मगर वो उसका ऐसा नहीं है, सर्वदा जानाति, सर्वं सर्वदा सामान्येन जानाति इति ज्ञः। ठीक है। कालः सृजति भूतानि, कालः सृजति भूतानि, कालः संहरति प्रजाः। तो कालः, काल क्या करता है? सृजति भूतानि। कालः क्या करता है? संहरति प्रजाः। तो दो विषय है, कालः सृजति भूतानि कमा कालः संहरति प्रजाः। दोनों विषय को करता है, वो सृष्टि भी करता है और प्रजा को संहरण भी अपने में कर लेता है काल। सर्वे कालस्य वशगाः न कालः कस्यचित् वशः इत्युक्तः। सब जो है काल के वश में है और काल किसी का वश में भी नहीं है, ये कहा है। इत्युक्तः कालस्य महिमा, यही जो है काल का महिमा है। यह जो बताया गया है सब परमेश्वर अधीन एव न स्वत इत्याह, वो भी जो है परमेश्वर अधीन ही है, वो भी परमेश्वर अधीन ही है। बहुत बार कह चुके हैं, महाभारत का जो प्रारंभ में मैं काल हूं बोल के जो आता है, वो भी क्या है? परमेश्वर का अधीन ही है। तो न स्वतः, वो स्वतंत्र नहीं है। इसलिए क्या है? काल काल है, ऐसा जो है बताए है। कालस्यापि कालो नियंता उपहर्ता च, काल का भी जो है, काल मतलब काल को नियमन करने वाला और काल को जो है अपने में संहार करने वाला। गुणी आपहत पापमत्वादि गुणकः, गुणी मतलब क्या है? गुण यस्य अस्ति इति गुणी। कौन सा गुण यहां पर बता रहे हैं? अपहत पापमत्वादि, उनमें जो है पाप पुण्य इत्यादि कोई संबंध ही नहीं रखता है, ये उसका उनका गुण है। माया शक्ति गुणकः, तो उसको छोड़ दीजिए, माया शक्ति ही उनका गुण है, अविद्या गुण है, तो उस अर्थ में भी ले सकते हैं। माया शक्ति गुणकः वा, ये जो है आपको अन्य टीका में जो है गुणी का शंकरान जी कहे है ना। तीसरा दूसरा है ना, सर्ववायु तेनाश्रितम गुण, गुणी गुणत्रय आश्रित है, नहीं वो नहीं है, यही किए है। गुणाः अविद्या, शंकरान जी है, गुणाः अविद्यायाः अविद्याध्यासेन यस्य सन्ति स गुणी, ऐसा करके जो है वहां पर अर्थ लिए है। तो अविद्याध्यासेन, यहाँ पर माया शक्ति गुण का कर दिया है, माया शक्ति ही उनका गुण है।
वाह। तो ये मतलब दो अर्थ ले सकते हैं। गुणी का मतलब अपहत पापमत्वादि गुणकः, मायशक्ति गुणको वा। सर्ववित्, सर्ववित् मतलब सर्वाणि सामान्यानि व्यक्तिषु अंतर्भाव्य व्यक्ति प्राधान्येन सर्वदा सर्वं अपरोक्षतया जानाति इति सर्ववित्। सर्वं विशेषेण जानाति इति सर्ववित्, ऐसा जो है सामान्य हम लोग समझते हैं। तो कैसा कहते रहे, सर्वाणि सामान्यानि, सब सामान्य को, जाति को, व्यक्तिषु अंतर्भाव्य, हर एक व्यक्ति में जो है उस तत्व जाति विशिष्ट रूप में जान के, व्यक्ति प्राधान्येन, तो फर्क क्या है, वहां सामान्य प्राधान्येन, जाति प्राधान्येन, यहां व्यक्ति प्राधान्येन। सर्वज्ञ मतलब जाति प्राधान्येन, सर्ववित् मतलब व्यक्ति प्राधान्य, हर एक व्यक्ति को जानता है। तो इति वो भी कब, सर्वदा, सर्वम, सर्वदा हमेशा जानता है। और किस किस व्यक्ति को जानता है, ऐसा प्रश्न ही नहीं है। सर्वम, सब व्यक्ति को जो है हमेशा जानता है। वह अपरोक्षतया, कैसा, अपरोक्ष रूप से, मतलब हाँ कहीं कहीं देखा हूं या कहीं सुना हूं, ऐसा बात नहीं, अपरोक्ष रूप से जानाति थी सर्ववित्। सर्वज्ञ और सर्ववित् का अर्थ क्या है, सर्वम सामान्येन जानाति, सर्वम विशेषेण जानाति। ये जो है हम लोग सामान्य पाठ पढ़ के आते हैं। सर्वम सामान्येन जानाति मतलब सर्वम जाति रूपेण जानाति, सर्वम सर्वदा जाति रूपेण जानाति। और सर्ववित् मतलब सर्वम सर्वदा व्यक्ति रूपेण जानाति। तो ये भेद है। ये जाति, गोत्व, अश्वत्व इत्यादि जो है जाति रूप में जानता है। मगर ये गाय है, वो ये इस गाय का, हर एक गाय का एक एक नाम दे देते हैं ना, ये गो है, ये गौ है, राम है, वो कृष्ण है, वो जो है लक्ष्मी है, इत्यादि भिन्न भिन्न नाम दे के हर एक गाय का जो है ज्ञान है उनको, मतलब हर एक व्यक्ति का ज्ञान है, जानाति सर्ववित्। यह सर्वज्ञ सर्वविदिति श्रुत्यंतरात्, यह सर्वज्ञ सर्ववित्, इस सर्वज्ञ सर्ववित् को जो है हम लोग जब पढ़ते हैं तब जो है इसकी व्याख्या करते हैं। सर्वं सामान्येन जानाति, सर्वं विशेषेण जानाति इति। वहाँ पर सामान्य रूप से जो अच्छा कोई है ऐसा अर्थ में, और नहीं यही है ऐसा अर्थ में जो है हम लोग समझते हैं। यहाँ पर क्या कह दिए है, स्पष्ट कर दिए है, सर्वं जाति रूपेण जानाति और सर्वं व्यक्ति रूपेण जानाति, ये भेद है। हर एक देशवासी को जो है उनके देश को छोड़ के अन्य देशवासी को जब देखेंगे तब सब जो है अच्छा वैसे ही है। सब लोग किनके पास किनके साथ में आया था पता करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सब वैसा ही रहते हैं, उनको हम लोग भी ऐसा ही हैं। अरे मैं ऐसा ही कोई काला काला आया था मेरे साथ, तो पता नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा जो है नहीं है, स्पष्ट से यही जो है यही है, ये है बोल के जो है स्पष्ट से उनको ज्ञान होता है। यो अनंत सुख अनुभूति ही सर्वा विद्या अस्येति सर्वविद्यः इति वा। तो सर्वविद्या है, वहां पर सर्वविद यह ऐसा अर्थ करके जो है आपको बताए थे। अतः न्यस्वभावोपि सर्ववित्, ऐसा करके जो है यह उसको पृथक करके बता दिए है। यहां क्या कह रहे हैं, यो अनंत सुख अनुभूति ही, जो अनंत सुख का अनुभव करने वाला है, वो अनुभव स्वरूप है, वह सर्वा विद्या अस्येति, वो सर्व विद्या जो है उन्हीं का स्वरूप है। इसलिए सर्वविद्या, सर्वविद यह के जगह पे सर्वविद्या एक शब्द ले लिए है इति वा, ऐसा भी अर्थ ले सकते हैं। अनेन एवं भूतेन परमेश्वरेण ईशितं नियमितं कर्म क्रियते इति, कर्म कार्यजातं विवर्तते। तो क्या कह रहे, अनेन एवं भूतेन परमेश्वरेण, ऐसा इस प्रकार का जो सर्वविद, सर्वज्ञ, सर्वविद्या इत्यादि स्वरूप वाला जो परमेश्वर है, उनसे ईशितम, ईशितम मतलब शासितम, नियमितम, नियमित क्या है, कर्म, कर्म मतलब क्रियते इति कर्म, जो करते हैं उसको कर्म कहते हैं। कर्मजातम, वो उसलिए नियम, ईशितम नियमितम, किसको नियम करता है, कर्मजातम विवर्तते, उस कर्मजात को जो है वो विवर्तित करता है। तत्वविद,
तत्व विपरीत मिथ्या ज्ञान परिणामो विवर्तः तद्रूपम आपद्यते। तो अतात्विक अन्यथा भावः एक लक्षण, पूर्व अपरित्यागेन अवयवी प्राप्ति, नूतन अवयव प्राप्ति, पूर्व अपरित्यागेन अवयवी प्राप्ति, ये दूसरा है। अभी क्या कह रहे हैं? तत्व विपरीत मिथ्या ज्ञान परिणामः। लक्षण, तत्व विपरीत, तत्व का विपरीत, आत्मस्वरूप का विपरीत परिणाम नहीं है, मिथ्या ज्ञान परिणाम है, मिथ्या ज्ञान का परिणाम है वो। तत्व का विपरीत मिथ्या ज्ञान का परिणाम है। क्या है? विवर्तः है। जो रस्सी है, रस्सी जो है सर्प रूप में नहीं है, रस्सी में मिथ्या ज्ञान जो है वो सर्प रूप में परिणत होता है। इसलिए क्या है? तत्व रस्सी विपरीत मिथ्या ज्ञान का परिणाम सर्प है। तो यही जो है विवर्त है। तद्रूपम आपद्यते, उस रूप को जो है प्राप्त करता है। प्रसिद्ध है, ये जो है सब जानते ही हैं। विवर्त क्रमम आह, एक ऐसा जो विवर्तित होता है उसका क्रम बता रहे हैं। पृथ्व्यप्तेजो अनिलखानी चिन्त्यमिति पाठक्रमात् अर्थक्रमस्य बलीयस्त्वात् स एव यह आश्रयः। तो यहाँ पर पृथ्व्यप्तेजो अनिलखानी ऐसा बता दिया है, मगर सृष्टि तो ऐसा जो है सुना नहीं हम लोग। आकाशात वायु वायोरग्नि, इसी जो है क्रम से हम लोग सुने हैं। तो यहाँ पर जो है विपरीत क्रम बता दिए है। कोई बात नहीं है, यहाँ जो पाठक्रम है उस पाठक्रम से अर्थक्रम प्रयोग क्रम वो जो है बलीय है, वो शक्तिमान है। इसलिए यहाँ पर क्या करना चाहिए? उस अर्थक्रम का ही आश्रय करके जो है यह आश्रय है, उसको जो है आकाशात वायु ऐसा उल्टा क्रम नहीं, ख अनिल अप तेज अप पृथ्वी, इस रूप में जो है समझ लेना चाहिए। आत्मन आकाश इत्यादि श्रुत्यंतरात् प्रथमं ईश्वरेण नियमितं ईश्वर माया आकाशाख्यम कर्म विवर्तते। तो क्या कह रहे हैं? आत्मन आकाश इत्यादि श्रुत्यंतरात्, तो आत्मन आकाश संभूत इत्यादि श्रुति से क्या है? इससे क्या पता चल रहा है? श्रुत्यंतरात् प्रथमं ईश्वरेण नियमितं ईश्वर मायया, प्रथमं ईश्वरेण नियमितं, ईश्वर के द्वारा नियमित किया। कौन? ईश्वर माया। उस ईश्वर माया के द्वारा क्या है? आकाशाख्यम कर्म विवर्तते, आकाश रूपी जो कर्म है विवर्तित होता है। बहुत बढ़िया से। ईश्वर जो है पहले परमात्मा जो है सृष्टि नहीं करता है, माया के संबंध में परमेश्वर होता है। वो परमेश्वर सीधा सृष्टि नहीं करते हैं, वो भी सृष्टि में प्रवृत्त नहीं होते हैं। तो वो कैसा करते हैं? अपना शक्ति के द्वारा, वैष्णवी शक्ति इत्यादि रूप से जो कहा है उसी को यहां पर क्या करें? ईश्वरेण नियमितम ईश्वर मायया, ईश्वर की माया, ईश्वर की शक्ति है उनके द्वारा नियमित किया गया है। उस शक्ति के द्वारा ये आकाश आदि जो है सृष्टि हो रही है। कर्म विवर्तते, सृष्टि विवर्तित हो रही है। तो एवं ततः वायु ततः तेजः ततः आपः ततः पृथ्वी ततो भौतिकं सर्वमिति चिन्त्यम्। तो चिंत्य किसको करना है? ये जो है सृष्टि ऐसा विवर्तित हुआ है ऐसा समझ लेना चाहिए। लोके यहां पर अरे सुबह जो है इतना जो है पाठ पढ़ा है हम लोग, क्या है इस सृष्टि के बारे में सोचना ही नहीं है। अभी क्या कह रहे हैं? इति चिंत्यम करके इसके बारे में ऐसा समझना है बोल के, इसको ऐसा सोचना है बोल के बताया है। यहाँ इसको सोचने के लिए नहीं बता रहे, यहाँ विवर्तित हो रहा है बोल के बता दिया। विवर्तित मतलब क्या है? जो तात्विक विपरीत मिथ्या ज्ञान का जो है परिणाम है। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा हमको?
इसलिए चिंत्यम, ये जो है तात्विक स्वरूप का जो है अन्यथा भाव है। ये लोके कारणत्वेन प्रसिद्धानां वादी प्रसिद्धानां च कारणानां सर्वेषां माया उपाधिक परमेश्वर विवर्तत्वम् एव न तो स्वातंत्र्यमिति चिंत्यम परीक्षकैः इति वाक्यशेषः स्पष्ट कर दिए हैं। कैसा चिंतन करना है? लोके कारणत्वेन प्रसिद्धानां, घड़ा बनाने के लिए मिट्टी का आवश्यकता है, कपड़ा बनाने के लिए सूत का आवश्यकता है। ऐसा जो भी प्रसिद्ध कार्य है वादि प्रसिद्धानां च, वो हम स्वीकार करते हैं या वादिक स्वीकार करते हैं या प्रतिवादी स्वीकार करते हैं, जो भी स्वीकार करते हैं, कारणानाम सर्वेषाम, सब कारण क्या है? माया उपाधिक परमेश्वर विवर्तत्वम एव, जो भी सृष्टि है वो क्या है? परमेश्वर का ही विवर्त है। वो परमेश्वर कौन है? जिनको माया उपाधि है। माया उपाधि वाला परमेश्वर का विवर्त ही ये सब सृष्टि है। इसलिए न तो स्वातंत्र मिति, इसमें जो है स्वतंत्रता नहीं है, प्रकृति इत्यादि सृष्टि को जो है हम लोग मानते नहीं है। इति चिंत्यम, ऐसा जो है चिंतन करना है। कौन? परीक्षकैहि। परीक्षकैहि मतलब परीक्षा करने वाला। किसको परीक्षा करने वाला? सत्य का खोज में जो रहता है वो। हाँ, विचारवान नहीं, विचारवान, हाँ मुमुक्षु, विचारवान नहीं कह सकते। विचारवान जो है तब तार्किक लोग विचारवान नहीं है, ये बात हो जाएगा। तार्किक लोग भी विचारवान है, मगर उनको ये जो वेदांत तत्व में जो मोक्ष बताया है वो मुमुक्षुता नहीं है, तो लेके आगे मुमुक्षुत्व, वो भी लेके आगे। तो साधन चतुष्टय संपन्न का जो है मुमुक्षुत्व लेके आए। मुमुक्षुत्वम इति वाक्य शेष है। मुमुक्षु जो है वो लोग, ऐसा विचार करना है, ये वाक्य शेष है। यत् प्रथमाध्याये चिंत्यमिति उक्तम एतदेव प्रपंचयति। जो प्रथमाध्याय में जो है चिंत्य है ऐसा जो बताए है उसको अभी बता रहे हैं, उसको स्पष्ट से बता रहे हैं। तत्कर्म कृत्वा विनिवर्त्य भूयः तत्त्वस्य तत्त्वेन समेत्य योगम् एकेन द्वाभ्यां त्रिभिरष्टभिर्वा कालेन चैवम् आत्मगुणैश्च सूक्ष्मैः। तद, वो ईश्वर स्वरूप, कर्म कृत्वा विनिवर्त्य भूयः, कर्म करने के पश्चात उससे जो है विनिवर्तित होके फिर तत्वस्य तत्वेन समेत्य योगम, तत्व को तत्व से जो है सम्यक प्राप्ति करके, येन गतौ प्राप्ति करके, क्या है? योग प्राप्ति करके। किस तत्व से? एकेन तत्वेन, द्वाभ्याम तत्वेन, त्रिभिर तत्वेन, अष्टभिर तत्वेन इत्यादि, जो भी जिस प्रकार का भी तत्व है उस तत्व से जो है वो योग प्राप्त करके कालेन च एवं आत्मगुणैश्च सूक्ष्मैः, वो कैसा है? काल के द्वारा और आत्मगुण ही, अंतःकरण गुण, आत्मा यहाँ अंतःकरण, मन का जो गुण से जो है सूक्ष्म जो है उसके साथ संबंध करके वो जो है चिंतन करना चाहिए, जैसा बताया है वैसा। तदिति, यहाँ पर हर एकेन द्वाभ्यां त्रिभिः अष्टभिः वा, ये सब तत्व क्या क्या तत्व है इसका जो है भिन्न भिन्न विचार प्रवर्तित होता है, तो उसको देखेंगे हम लोग। तत्कर्म पृथिव्यादि सृष्ट्वा, वो जो है कर्म, तत्कर्म, तत्कर्म मतलब उस कर्म जो पूर्व में बात किया गया है उसको तत् से जो है हम लोग द्योतित करते हैं, जो प्रकरण में चल रहा है वो यहाँ पर कर्म के साथ तत् जो है जोड़ के तत्कर्म, वो जो बात किए हैं हम लोग उस कर्म, क्रियते इति कर्म इत्यादि जो व्याख्या करके आए हैं उस कर्म, ये एक प्रकार का जो है व्याख्या हो सकता है। तद कर्मा का जो है तद को जो है अलग करके तद ईश्वर, उस ईश्वर, क्योंकि वो भी जो है प्रकृति में आया है, तो उस ईश्वर उनका जो कर्म है उसके आधार पर भी ले सकते हैं। तद कर्म पृथ्वी आदि, क्योंकि यहाँ पर जो है स्पष्टता उसको जो है पृथक पृथक करके नहीं बताए हैं, तत्कर्म ऐसे ही शब्द दे दिए है। तो पृथ्वी आदि सृष्ट्वा, वो जो ईश्वर कर्म के द्वारा विवर्त रूप में पृथ्वी आदि जो सृष्टि करके विनिवर्त्य प्रत्यवेक्षणम कृत्वा, उसको जो है देख के उसके बाद भूयः पुनः फिर क्या कर रहा है? तस्य आत्मनः तत्वेन भूम्यादिना योगम समेत्य संगमय्य, उस तत्व को, अपने तत्व को जो है ये भूम्यादि जो तत्व के साथ जो है संगम करके
संयोग करके योग प्राप्त करके नीलोप द्रष्टव्य, वहाँ समेत्य संगमय्य, वहाँ नीलोप जो है संस्कृत का विषय है। कतिविधि प्रकार, कितना प्रकार का जो है ये संगम हो सकता है, तो कह रहे हैं ये कितना तत्व के साथ संबंध, किस प्रकार का जो है वो संबंध, उसको बता रहे हैं। एक केन मतलब किस तत्व से, पृथिव्या द्वाभ्याम त्रिभिः अष्टभिर्वा, या दो तत्व से पृथ्वी और आगे जो अब, ऐसा जो है 2 3 इत्यादि तत्व, या 8 तत्व। 8 तत्व क्या है, पंचभूत, वो सूर्य चंद्र और अपना सूर्य, ये भी ले सकते हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं, प्रकृति भूतैहि तत्वैहि तदुक्तम, भगवद गीता में जो बताए थे उसी को ले रहे हैं। भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भूमि आपः अनलः वायु खम पंचभूत हो गया, मनः बुद्धि 7 हो गया है, अहंकारः 8। ऐसा ये जो 8 तत्वों के साथ जो है संयोग योग प्राप्त करके इति, वो क्या तब क्या होगा, कालेन च एवं आत्मगुणेन, काल और ये जो आत्मगुण, आत्मगुणे गुण मतलब गुण ही मतलब अंतःकरण गुण ही, अंतःकरण गुण, अंतःकरण का गुण क्या है, कामादि भी सूक्ष्म ही, कामादि जो अंतःकरण है उसका सूक्ष्म, उसके साथ जो है संबंध। यहाँ कालेन च एवं आत्मगुणै ही, और ये जो ये पूरा जो है एक एक का जो है भिन्न ही, हर एक महात्मा जो है यहाँ पर, हर एक ये जो यहाँ पर जो बताए है हर एक विषय में भिन्न ही जो है तात्पर्य निकाल रहे हैं। देखिए यहाँ भी जो है 2 ही लिखा है मगर 3 है, वो इदानीम 3 ही, हाँ इदानीम वृत्तद्वयेन मोक्ष साधनम, ये जो है नारायण महाराज है, नारायण महाराज, तो पहले उसको देख लेता हूं मैं क्योंकि यहाँ पर अच्छी बताए है। इदानीम वृत्तद्वयेन मोक्ष साधनानि आह तद इति, 2 प्रकार से जो है मोक्ष का साधन बता रहे हैं। तद ऐसा, तद 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 मतलब तत्कर्म, ऐसा जोड़ के हम लोग समझे हैं। यहाँ तद तद मतलब मनुष्य शरीर साध्यम, तद मतलब मनुष्य शरीर साध्यम, मनुष्य शरीर से जो साध्य, क्योंकि ये साधन बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, इदानीम वृत्तद्वयेन, 2 प्रकार से जो है मोक्ष साधनानि, मोक्ष का साधन बता रहे हैं। तो तद तद मतलब मनुष्य साध्य, मनुष्य शरीर साध्यम कर्म, कर्म मतलब शुभाख्यम कृत्वा, शुभ अशुभाख्यम कर्म नहीं बता रहे, अशुभ को जो करके कोई फायदा नहीं हम लोगों को, इसलिए शुभाख्यम कर्म कृत्वा निष्पाद्य, वो अच्छे कर्म जो पुण्य वाला कर्म जो है उसको करके पुनः भूयः ततो विनिवृत्य, विनिवृत्य मतलब निवृत्य अभिमुखी भूत्वा, विनिवृत्य क्या कह रहे हैं, निवृत्य जो है अभिमुखी, उस तत्व के और अभिमुख होके, भूत्वा तत्वस्य तत्वेन, अभिमुख होके तत्वस्य तत्वेन, तत्वस्य तत्वेन मतलब ब्रह्मणा योगम ऐक्यम, वो ब्रह्म के साथ जो है योग मतलब ऐक्य, क्योंकि वही जो है यहाँ पर तात्व्य है, परमेश्वर जीव ऐक्यम, तो उसको बता रहे हैं समेत्य प्राप्य, उस ऐक्य को प्राप्त करके कैसा, उस ऐक्य को प्राप्त करना है, कैसा प्राप्त करना है, भाव से, क्योंकि यहाँ पर वैसा ही तो द्योतित हो रहा है कर्म के द्वारा। यहाँ पर इतना तक क्या हुआ है, कर्म शुभाख्यम कृत्वा निष्पाद्य, क्या हो जाता है, निवृत्ति अभिमुख हो जाता है, और अभिमुख होके जो है उससे ऐक्य प्राप्त होना है। ऐक्य वैसा नहीं प्राप्त होता है, इसलिए क्या कह रहे हैं, तत्त्वस्यादि वाक्यैहि। नारायण महाराज जो है अभी तक इतना जो है स्पष्ट से कोई विषय नहीं बता रहे, यहां से जो है बहुत सटीक एक एक विषय में जो ध्यान होके जो है देके बता रहे हैं। तत्त्वस्यादि वाक्यैहि, तत्त्वस्यादि वाक्य से जो है योगम ऐक्यम प्राप्य, योग प्राप्त करके, ऐक्य प्राप्त करके,
कर्मक्षये स मोक्षम यातीति। जब कर्मक्षय हो जाता है तब ये मोक्ष जो है प्राप्त करता इति अग्र अग्र इति अग्र एतेन अग्रतनेन अन्वयः इति अग्रतनेन अन्वय। इस ऐसा जो है आगे संबंध करके अन्वय करके समझ लेना चाहिए। ठीक है, अगला जन्म ये शरीर नहीं नहीं अभी अभी बात नहीं कर रहे उसको, उसके बारे में जो है को मोक्षम याति, को मोक्षम याति। ठीक है, आगे जो है वो प्राप्त करेगा, मगर कौन जो है वो मोक्ष प्राप्त करेगा? कियता कालेन वा च इत्यपेक्षायाम, कितना काल के अंदर जो है वो मोक्ष प्राप्त करेगा? कौन मोक्ष प्राप्त करेगा एक, और कितना समय के अंदर वो मोक्ष प्राप्त करेगा? कौन? ये जो कर्म क्षय प्राप्त कर दिया और तत्त्वमसि आदि वाक्य से जो है ऐक्य प्राप्त कर रहा है, वो मोक्ष कब प्राप्त करेगा? तब कह रहे हैं एकेन कश्चिद एकेन जन्मना। वहां एकेन त्रिभ्याम इत्यादि जो है वहां पर तत्व के साथ संबंध करके लेके आए हैं, यहां जो है कालेन के साथ संबंध करके लेके आ रहे हैं। कश्चिद एकेन जन्मना, कश्चिद द्वाभ्याम, कश्चिद द्व्याभिः जन्मभिः जन्मभिः अष्टपर्यन्तैः वा शब्दात् न्यूनैः अधिकैः वा यत्न अनुसारतः। तो क्या कह रहे हैं? कश्चिद एकेन जन्मना, एक ही जन्म में कोई जो है प्राप्त कर लेंगे ये मोक्ष। कश्चिद द्वयादिभिः जन्मभिः, दो से जो है 2 से 3 मतलब 8 तक अष्टपर्यन्तैः 8 तक, 2 से 1 से लेके 8 जन्म तक जो है वो ज्ञान प्राप्त कर लेगा। इसमें जो है मतलब 8 में बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल पक्का। ऐसा नहीं है भाई, वा शब्दात न्यूनैः अधिकैः वा, वो कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है। क्यों कम ज्यादा होगा? तो उसके लिए उत्तर यत्न अनुसारता है। आप कितना यत्न करेंगे, प्रयत्न करेंगे, उसके अनुसार से जो है आगे पीछे होगा। इसमें जो है कोई ये नहीं है। इसलिए बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते इत्यादि जो है प्रमाण लेके बता रहे हैं। दो में दूसरा नहीं बताया क्या? जो शुरू में बताए 2 मोक्ष साधन है। हाँ, जो भूमिका में बताया ना कि 2 द्वय इदानीं द्वयेन, आगे जो है हाँ कालेन, क्या वृत्तद्वय बताया ना, प्रारंभ नहीं समझ में आया, वो प्रश्न वही था। वृत्तद्वयेन 2 प्रकार से मोक्ष साधनानि, आगे जो है उसको भी साथ में लेके आना पड़ेगा। इसी में जो है पूर्ण नहीं होगा वो, आगे जो है, क्योंकि आगे क्या बता रहे हैं, आरभ्य कर्माणि गुणान्वितानि इत्यादि कह के जो है वो कैसा होगा उसको भी लेके आ रहे हैं। वही जो है उसका स्पष्टता है। यही हो गया। दो तीन तत् 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 मतलब इसको यहां पर भी तद कर्म नहीं ले रहे, तत् इसको पृथक एक शब्द से ले, शब्द रूप में ले रहे। ऐश्वरम रूपम तत् मनुष्य शरीर साध्यम। तद एक जगह पे क्या है, मनुष्य शरीर से जो साध्य कर्म के साथ संबंध करके बता दिए है। यहां तद मतलब ऐश्वरम रूपम, ईश्वर का रूप। ननु एक मिनट भाई, मनसो अस्थिरत्वे कथम चिंतनम इत्यतः। मन जो है स्थिर नहीं है, तो जब मन स्थिर ही नहीं है तो कैसा जो है ये चिंत्यम 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 कह के आप कह रहे हैं, कैसा चिंतन कर सकते हैं? कह रहे हैं उसके लिए कर्म कृत्वा, वो कर्म करके। कर्म मतलब क्या, किसको कर्म मानते हैं? क्योंकि लोक में जो है सेवा इत्यादि को कर्म रूप में जो है बता देते हैं हम लोग।
फिर भी यहां पर कर्म, वेद में या वेदांत में जहां पर भी कर्म शब्द प्रयोग किया जाता है वह ये लौकिक कर्म को जो है लेते नहीं है। यद्यपि लौकिक कर्म फलवान है, मगर वो जो वैदिक कर्म जितना उत्कृष्ट फल देता है उतना फल नहीं दे सकता है। इसलिए कर्म मतलब क्या है? कर्मणः। कर्मणः मतलब ज्योतिष्ठोमादेहे, ज्योतिष्ठोम इत्यादि अनुष्ठानम विधाय, उसका अनुष्ठान करके। ठीक है। ननु फिर एक और प्रश्न मुझे क्या है? बहिर्मुखस्य कथम चिंतनम इति। एकाग्र चित्त नहीं है वो कैसा चिंतन कर सकता है? अरे कर्म करो भाई। फिर भी अभी मैं बहिर्मुख हूं, कर्म कैसा कर सकता हूं? तब मुझे चिंतन नहीं होगा, चिंतन करने का शक्ति नहीं प्राप्त होगा। तब कह रहे हैं विनिवृत्य। विनिवृत्य मतलब विशेषेण निवृत्तिम कृत्वा, पूर्ण रूप से उसको त्याग करके आओ। पूर्ण रूप से विशेषेण निवृत्तिम कृत्वा ये बात नहीं है, विनिवृत्य कहा है। पूर्ण रूप से उसको त्याग करके वैराग्य प्राप्त करके यहां आ जाओ, उसके बाद जो होगा। या विनिवर्त्य इति पाठे, दो पाठ हो सकता है। यहां पर भी जो पाठ भेद ले रहे हैं। आगे कोई जो है विनिवर्त्य पाठ नहीं लिए है, विनिवृत्य ही जो है पाठ सबको स्वीकार है। फिर यहां पर विनिवर्त्य ऐसा हुआ तो उसका क्या है? तो कह रहे हैं मननादि कर्म नहीं, मननादिक कर्म व्यापारेभ्यो विच्छिद्य। मननादिक कर्म व्यापारेभ्य, मननादि जो कर्म, उस कर्म से जो है, उस कर्म व्यापार से इसको जो है काट के, ये जो प्रवृत्ति को जो है, ये जो पूछ रहे हो बहिर्मुखस्य बोल के, वो बहिर्मुखता को जो है काट के भूयः पुनः तत्वस्य तत्वेन। ठीक है। यहां पर तत्वस्य मतलब तत्वम अविद्या सकार्या, तस्य तत्वम आनंदात्म स्वरूपम तेन। अविद्या जो तत्व है, उस तत्व को, सकार्य अविद्या जो तत्व है उसको आनंदात्म स्वरूप जो तत्व है उसके साथ समेत्य सम्यग सम्यक प्राप्य ही है, सम्यक प्राप्य, समेत्य सम्यक प्राप्य, सम्यक रूप से जो है उसको एक ही है। सम्यक प्राप्य योगम तद अहम अस्मीति। कैसा योग प्राप्त करना है? वो मैं हूं इस रूप में। ठीक है। फिर भी जो है गड़बड़ है। क्यों? ननु कोसौ येन योगम गच्छति, कौन वो योग जो है प्राप्त करेगा? तब कह रहे हैं एकेन अविद्यारूपेण द्वाभ्याम धर्माधर्माभ्याम त्रिभिः लोहितश कृष्ण रूपैः। एकेन द्वाभ्याम त्रिभ्याम, इसको जो है कि भिन्न भिन्न, पहले जो है भाष्य में क्या लिए थे? 1 2 3 इत्यादि को जो है भूतानि, भूतों का अर्थ में ले लिए हैं। और अष्टभिः के लिए जो है 2 4 अहंकार इत्यादि जो अंतःकरण को जो भी ले लिए हैं। ठीक है। आगे नारायण भगवान यही एकेन द्वाभ्याम त्रिभ्याम, त्रिभिः इसका जो है तात्पर्य क्या लिए है? कालेन जन्मना। अभी यहां पर क्या कह रहे हैं? एकेन अविद्या रूपेण द्वाभ्याम धर्माधर्माभ्याम त्रिभिः लोहितश कृष्ण शुक्लभिः, ऐसा जो है अर्थ दे रहे हैं। अष्टभिर्वा, अष्टभिः फिर पंचमहाभूतैः मनोबुद्धि अहंकाराहितैः, ये जो है पहले जो बताए थे मूल में जो स्वीकार किए वही अष्ट है। मगर 1 2 3 के जो है भिन्न भिन्न अर्थ। 1 के मतलब अविद्या तत्व, 2 मतलब धर्म और अधर्म, 3 मतलब ये जो अविद्या का जो गुण है, ये तीनों से इसके साथ जो है योग प्राप्त करके, वह शब्द है कार्य विशेषो प्रकृति नाम समुच्चयार्थ। कार्य विशेष में जो है प्रकृति के साथ संबंध करने के लिए जो वाह ऐसा जो है बताए थे। आगे जो है कुछ विशेष हैं। कालेन चैवम चैव इति अत्र एवकारः सृष्ट्यादि काले सृष्ट्यादिर न पुनः सृष्टि काले स्थित्यादिकम इति एतत् अर्थः। तो केवल सृष्टि काल में नहीं है, स्थिति काल में भी जो है ऐसा अर्थ के लिए जो है काल, वहाँ वा शब्द प्रयोग किया इत्यादि जो है वहाँ पर बता रहे, कोई आगे विशेष नहीं है। हाँ ठीक है, एक और वाक्य ननु आ गया। ठीक है। ननु अनुत्पन्ने जगति
मुख्य विषय है ये। आगे से साथ जो है संबंध करके देखते हैं। ननु अनुत्पन्ने जगति कुतः आत्मगुणाः कामादि इत्यतः। अरे जगत उत्पन्न ही नहीं हुआ है बता रहे हो, और उसमें जो है ये काम आदि कहाँ से आया है? तब कहते हैं सूक्ष्म ही कारण अवस्था ही। ये जो है उत्पन्न हुआ है नहीं कह रहे, कारण अवस्था रूप में सूक्ष्म रूप में है। बस वो भी क्या है? विवर्त रूप में। उसका अस्तित्व ही स्वीकार नहीं कर रहे हैं कहीं भी। सृक्फणीवत, सृक्फणी, सृजीव फणी नहीं, यहाँ सृजीव, सृजीव फणी, सृजीव फणी, सृजीव फणी, तो वही है। बस सांप जो माला में दिखाई दे रहा है बस उतना ही है, वैसा ही यहाँ पर जो है सृष्टि है। सृजीव फणी। 3 सम्यक ज्ञान साधन परंपराम सम्यक ज्ञान प्रकारम च आह। तो क्या कह रहे हैं? सम्यक ज्ञान साधन परंपरा 1 और सम्यक ज्ञान प्रकार 2। सम्यक ज्ञान का परंपरा और सम्यक ज्ञान का जो प्रक्रिया कैसा है उसको बता रहे हैं। तत्कर्म कृत्वा इति। तत्कर्म कृत्वा, तत्कर्म कृत्वा मतलब तद ईश्वर, तद जीव, तद कर्म के साथ संबंध। अभी तत्कर्म मतलब क्या कह रहे हैं? तदर्थम कर्म कृत्वा। तदर्थम कर्म इति तत्कर्म मध्यम पद लोप करके जो है तत्कर्म कर दिए। उसके लिए कर्म ईश्वरार्पितम कर्म। कर्म स्वेन नहीं, तत्कर्म, तदर्थम कर्म तत्कर्म। कर्मी स्वेन यद्यत् कर्म क्रियते तत्तत् सर्वं कर्म ईश्वर समाराधन बुद्धिया कृत्वा अनुष्ठित कर्म वृंदेन निर्मल अंतःकरणः यः। तो ये जो कर्म करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, यद्यत् कर्म स्वेन, कर्मी स्वेन, ये जो कर्मी है, कर्म करने वाला है, वो अपने द्वारा जो कर्म करता है बहुत अच्छे से जो है बताए हैं। कर्मी स्वेन यद्यत् कर्म क्रियते। ऐसा नहीं है जैसा उदाहरण दिए थे, जैसा वो क्या है, दुकान में जो है नारियल रखे है उसको लेके जाके जो भगवान के सामने फोड़ दी है, भगवान स्वीकार कर लो। ये या तो ये बहुत पहले जो है मैं उदाहरण दिया था। बेंगलुरु में एक वृद्ध औरत आके मुझसे पूछ रही है, मैं जो है रोज स्नान करने के पहले रोज जो है एक बार घूमने के लिए जाता हूँ, व्यायाम रूप में वॉकिंग जाता हूँ। हाँ जाती हूँ, हाँ वॉकिंग करने के लिए जाती हूँ, ठीक है। तो अभी ये वॉकिंग करते वक्त क्या है, वहाँ जो फूल है, जिनके घर में भी फूल है, उसको सब मैं भगवान के लिए जो है ऐसे ही समर्पण करके जो है मैं चली जाती हूँ बोल के। तो ये कैसा है, मतलब वो जो है मुझसे बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इतना जो है भक्ति है आपको, ऐसा सुनना चाहती थी। मगर मैं बोला ऐसा थोड़ी जो है होता है, क्योंकि वो जो है दूसरा वो जो फूल रखा है वो अपना भगवान के लिए रखा है पूजा के लिए, और आप जो है निर्माल उसको निर्माल्य करके जो है आ जाते हो। वो कैसा जो है दूसरे अपने भगवान के लिए कैसा पूजने के लिए उपयोग कर सकता है। हाँ हम लोग कुछ नहीं करते हैं, यही इसलिए नहीं, ये जो है विशेष विषय है, नहीं तो यहाँ कर्मी स्वेन शब्द का जो है प्रयोग नहीं हो सकता है। यहाँ पर कर्मी स्वेन यद्यत् कर्म क्रियते, वो जो प्रयोग का आवश्यकता यही है, उस प्रयोग का आवश्यकता यही है। क्योंकि ये जो आलसी, अभी आप जो है क्या बताए थे, ज्योतिष्टोमादि कर्म, ज्योतिष्टोमादि कर्म मैं ब्राह्मण नहीं हूं तब मैं कर सकता हूं क्या? हाँ ठीक है, वेद में जो विहित कर्म है, मैं क्षत्रिय हूं, राजसूय याग में कर सकता हूं क्या? जिसके लिए मेरे अंदर अधिकारित्व है, मैं क्षत्रिय हूं, मैं राजा हूं, फिर भी मैं राजसूय याग नहीं कर सकता हूं, कर सकता हूं क्या? कैसा कर सकते हैं आप? क्षत्रिय के लिए अधिकार है
फिर भी स्वाहा स्वाहा वो नहीं करता है। वो जो है ब्राह्मणों को बुला के ब्राह्मणों को नियुक्त करता है अपने लिए, दक्षिणा दे के उसको खरीद लेता है। यहां पर भी क्या है, मेरे लिए पाठ करो, मेरे लिए पाठ करो। आपके पास पैसा है, 100 लोगों को जो है पारायण में लगा दो। आप पारायण करने से क्या होगा? चित्त शुद्धि। बाकी लोग पारायण करने से भी क्या होगा? आप तो पैसा से खरीद लेते हो उस पुण्य को, तो क्या मिलना चाहिए आपको? चित्त शुद्धि। लॉजिक बात है, तर्क है ये, है ना? तो यदि ज्योतिष्टोमादि याग जो है अन्य के द्वारा कर सकता हूं और वो जो फल मुझे मिलेगी, तब ये जो चित्त शुद्धि अर्थ कर्म क्यों नहीं कर सकता हूं मैं? ब्राह्मणों को जो है लगा देता हूं, तुम जो है ये चंडी पारायण का जो है करो, और तुम जो है रुद्री जप करो, और तुम जो है उस देवता का जो जो देवता है दुनिया में है सबके लिए जो है पैसा भर दो और आराम से बैठो खा पी के, हमें जो है फल तो मिल जाएगा। यही तो तात्पर्य है। तब कहते हैं आलसी के लिए कहते हैं नहीं स्वेन कर्मी स्वेन यद्यत् कर्म क्रियते, अपने आप जो कर्म करता है उसी से होगा। नहीं तो क्या है, यहां पर उनको विवेक वगैरह कुछ नहीं है, पैसा से जो है सब हो जाएगा, ये बात है। तो उनके लिए कह रहे हैं वैसा नहीं होगा, तुम अपने आप बैठ के जो है राम राम शिव शिव कुछ भी हो जब करना ही पड़ेगा। तब तत्तत् सर्वम कर्म ईश्वर समाराधन बुद्धिया, उन कर्मों को जो है ईश्वर समाराधन बुद्धि से, ईश्वर प्रणिधान रूप से जो है कृत्वा करके, उनको समर्पण करके, अनुष्ठित कर्म वृंदेन, जो अनुष्ठित कर्म समूह है उसके द्वारा निर्मल अंतःकरण है यह, जिनको जो है शुद्ध अंतःकरण प्राप्त हुआ है वो, उसके बारे में बता रहे हैं। बहुत मुख्य विषय है। कर्मी स्वेन यद्यत् कर्म क्रियते, मुख्य बिंदु है वो। खुद स्वयं जो है करना चाहिए, दूसरे को इसमें लगा नहीं सकते हैं। तो ये बात भूयः, क्योंकि अभी कुछ कुछ आश्रमों में जो उनका जो गुरुजी है, गुरुजी को कुछ शारीरिक तकलीफ है, तब क्या करते हैं, मृत्युंजय का जो है जप करते हैं। बहुत जगह पे जो है देखा मैंने, करते हैं मृत्युंजय का जप करते हैं। मृत्युंजय किसके लिए करते हैं? मृत्युंजय जप इनके लिए नहीं है, गुरुजी के लिए करते हैं। तो गुरुजी के लिए मृत्युंजय जप हो सकता है, तो ये क्यों नहीं हो सकता है? और बहुत से जगह पे रमन महर्षि के समय में भी जो है एक कहानी आते हैं, देखो तुम लोग, देखो तुम लोग क्या करते हो, वो देखो गुरुजी के लिए क्या करते हैं। क्योंकि ये जो समूह है एक, वो सब जो है गुरुजी को समर्पण कर देते हैं, जो कर्म करते हैं वो सब गुरुजी को समर्पण कर देते हैं। तो रमन महर्षि पूछते हैं तुम लोग क्या करते हैं? देखो वो सब जो जो कर्म करता है वो सब गुरुजी को समर्पण कर देते हैं। तो ऐसा नहीं बनेगा। मृत्युंजयादि जो है अन्य प्रकार की होम है, शारीर संबंध है, इसलिए वहां फल जो है बन सकता है, यहां पर वह नहीं हो सकता है। चित्त शुद्धि अर्थ जो है अन्य को नियुक्त नहीं कर सकते हैं। ये स्पष्ट, हाँ, ये स्पष्ट करने के लिए जो है कर्मी स्वेन यद्यत् कर्म क्रियते। तो ठीक है, यो भूयः, भूयः मतलब पुनः, विनिवृत्य, विनिवृत्य मतलब सर्वकर्मेभ्यः कर्मभ्यः विनिवृत्य, सर्वकर्मभ्यः विनिवृत्य, सब कर्म से छुटकारा पाके। मतलब क्या है? सर्वकर्म संन्यासम कृत्वा, सर्वकर्म संन्यास करके ही जो है वो हो सकता है। तो तत्वस्य, वो करने के बाद क्या होना चाहिए? तत्वस्य कार्यकरण संघात साक्षित्वात्। यहाँ जो है साधना का परंपरा कह रहे हैं, पहले जो है कर्म करना है, स्वयं जो कर्म है वो करना है, उससे जो है निर्मल अंतःकरण होगा। उससे जो है वो कैसा है? संन्यास, सर्वकर्म संन्यास। उसके आगे ये क्रम है,
पहले जो है कर्म, दूसरा जो है चित्त शुद्धि, तीसरा जो है सर्वकर्म संन्यास है। आगे सर्व क्या है संन्यास? तो संन्यास संन्यास तो आगे तत्वस्य कार्यकरण संघात साक्षित्वात्, वो जो तत्व क्या है? कार्यकरण संघात का जो है साक्षी है। तो इसलिए साक्षी होने के कारण अवस्थात्रये अपि अनपायी स्वरूपत्वात्, तीनों अवस्था में जो है बिगड़ता नहीं है, वो स्थिर है। तो इसलिए अवस्थात्रय साक्षित्वाच, वो कार्यकरण संघात साक्षी अवस्थात्रय का भी साक्षी है। इसलिए तेभ्यः व्यतिरिक्तस्य त्वं पदार्थभूतस्य आत्मतत्वस्य, उससे व्यतिरिक्त क्या है? वो जो अवस्थात्रय और वो जो शरीर इंद्रिय संघात, उससे व्यतिरिक्त, उससे भिन्न क्या है? ये जो त्वं पदार्थभूतस्य आत्मतत्वस्य, त्वं पदार्थभूत जो आत्मतत्व है, तत्वेन तत्पदार्थभूत परमेश्वर तत्वेन, तत्व के तत्व को, वो तत्व को, उस तत्व का मतलब ये जो त्वं पदार्थभूत तत्व, उसको तत्वेन मतलब तत्पदार्थभूत तत्व, उसके साथ वो कौन है? ईश्वरेण, ईश्वर तत्वेन, ईश्वर तत्व से त्वं पदार्थभूतस्य आत्मतत्वस्य तत्पदार्थभूत परमेश्वर तत्वेन समेत्य योगम, योग प्राप्त करके, कैसा है? ऐक्य लक्षणम योगम समेत्य, ऐक्य लक्षण योग जो है उसको प्राप्त करके सम्यक प्राप्य अपरोक्ष कृत्यवत, वो जो है जीव रूपी जो तत्व है उसको ईश्वर रूपी तत्व से योग प्राप्त करवाना है, मतलब दोनों को एक करना है, दोनों को एक करना है, ऐक्य करना है। ये सब कुछ कर्म जैसा समझ में आता है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं? सम्यक प्राप्य अपरोक्षीकृत्य, ये करना नहीं, अपरोक्ष करना है, उसको समझना है, जानना है। इसलिए अपरोक्षीकृत्य इति यावत, कुछ करना नहीं है वहां पर, उसको जो है समझना है। वो जो जीव तत्व ईश्वर तत्व से जो है अभिन्न है, ये समझना है। कई ही पुनः साधने ही ईश्वर एकत्व ज्ञानम समुत्पाद्यत इत्यत अपेक्षाया। ठीक है, तो आप जो है ये जो बता रहे हैं, ये साधन जो ईश्वर एकत्व ज्ञान, जिस साधन से जो ईश्वर एकत्व ज्ञान जो है प्राप्त होगी, तो कह रहे हैं इति अपेक्षाया एकेन इति। एकेन मतलब एकेन कालेन देखे है, एकेन अविद्या इत्यादि देखे है। अभी क्या कह रहे हैं? एकेन गुरु उपसाधनेन, गुरु के पास जाइए। पहले जो है वही है गुरु उपसाधनेन, वही एकेन। द्वाभ्याम क्या कह रहे? गुरु भक्ति ईश्वर भक्तिभ्याम, गुरु भक्ति और ईश्वर भक्ति के द्वारा। तीसरा त्रिभिः श्रवण मनन निधिध्यासनैः, तो पहले जो है अविद्या, दूसरा जो है धर्माधर्म, तीन जो है क्या है? ये जो तीन गुण वो देखे हैं, या ये जो पृथ्वी अप तेज इत्यादि जो है देखे हैं, उसको सब छोड़ के अभी क्या है? स्पष्ट कह रहे हैं, प्यूर वेदांत है ये। क्या कह रहे हैं? एकेन गुरु उपसाधन, द्वाभ्याम गुरु भक्ति ईश्वर भक्ति, त्रिभिः तो क्या है? श्रवण मनन निधिध्यासनैः, अष्टभिः 8 जो है उसको क्या बताएंगे? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधिभिः, अष्टांग योग को लेके आ गया। कितना बढ़िया से देख रहे, देखिए एक एक विषय को। सामान्य जो है उस विषय उस अर्थ में जो है जो जो अर्थ बताया उससे श्रेष्ठ यही है। वा शब्दश्चार्थ है, यहाँ पर च अर्थ में जो है यहाँ पर वा शब्द को लेना है, मतलब यहाँ पर विकल्प नहीं है, 1 से या 2 से या 3 से या 8 से, ऐसा विकल्प नहीं है।
वहां अन्यत्र सब जो है विकल्प आपको दिए हैं, आप एक से, हाँ यहाँ सब जो है अनिवार्य है, आवश्यकता है। तो एक से भी, दो से भी, तीन से भी और आठ से भी ही जो है एक ज्ञान हो सकता है, दूसरा रास्ता ही नहीं है। तो वा शब्द है चार थे। कालेन, कालेन के क्या अर्थ है? वही जो रहे, यह जन्मनि जन्मांतरे वा, इस जन्म में होगा या अगले आगे जन्म में, ओ दूसरा जन्म तीसरा जन्म, वो कोई फर्क नहीं है, वो जो है बता दिया वहां पर भी 1 2 3 4 8 ये सब करने के समय पे भी क्या बताए, आप जितना परिश्रम करते हैं उसके आधार पर। तो यहां पर भी जो है यह जन्मनि जन्मांतरे वा ज्ञानार्थम अनुष्ठित साधन कलापम पाक कालेन अधिकार संपत्तिर यदा तत्तत् कालेन इति वा। कालेन जन्म, यह जन्मनि जन्मांतरे वा ऐसा करते हैं। या तो सीधा अर्थ ले लीजिए, ज्ञानार्थम अनुष्ठित साधन कलापम, ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो साधन समूह को जो करते हैं उसका पाक कालेन, वो जब परिपक्व होता है, पक जाएगा उसी समय हो हाँ उस समय अधिकार संपत्ति ही यदा, उस समय आप अधिकार तो प्राप्त करेंगे, अधिकार तो जब प्राप्त करेंगे तभी जो है होगा ही। ज्ञान का जो कर्म किए थे वो परिपक्व होने से जो है अधिकारी तो प्राप्त करेंगे, अधिकार तो प्राप्त होने के बाद जो है अनधिकारी को जो है ये ज्ञान बिल्कुल नहीं हो सकता है, देना भी नहीं चाहिए बोल के भगवान बताते हैं, यहाँ भाई आगे जो है बताएंगे। तो इसलिए यदा तत्तत् काले नीति वा, तो उस काल में जो है उनको हो जाएगा, जब अधिकारी तो संपन्न, साधन चतुष्टय तो संपन्न प्राप्त होगा तब होगा, नहीं तो नहीं है। आत्मगुणैश्च, आत्मगुणैश्च मतलब दया, क्षांति, शौचम, मांगल्य, शौच, मांगल्य, अस्पृहा, अकार्षण्य, अकार्पण्य, अकार्पण्य, अनायास, अनसूय, आख्यैः आत्मगुणैः। दया, क्षांति, शौच, मंगलता, अस्पृहता, अकार्पण्यता और अनायास रूप में, सरल रूप में, ये सब जो है रहने से क्या है, असूया, असूया, अनसूया, अनसूया भी जो है दूसरे से जो है दुखित नहीं होना चाहिए, दूसरे का जो उन्नति से, तब जो है इस आत्मगुणों से, आत्मगुण का जो है वहां दूसरा ही अर्थ लिखे लिए थे, अंतःकरण गुण काम आदि ऐसा ले लिए है, यहाँ नहीं है। ये जो ये दुर्गुण ऐसा जो है स्पष्ट करे, अच्छे गुण और दुर्गुण, दया, शांति ये भी ले लिए, अनसूया इत्यादि भी ले लिए है, सब कर्म गुणों को ले लिए है। दया, शांति, शौचम, मांगल्यम इत्यादि जो है अच्छे गुण हैं। अस्पृहा, अकार्पण्य, ये सब जो है राजसिक स्वरूप में, और अनसूया इत्यादि जो है तामसिक स्वरूप में, ये सब जो है सब, हाँ मतलब गुणों में जो जो हो तक है, अच्छे से बुरे तक जो भी है उसको सब ले लिए है। आत्मगुण ही सूक्ष्म ही अनेक जन्म, ये सब सूक्ष्म है, आत्मगुण ये सूक्ष्म है, सूक्ष्म ही अनेक जन्मसु ज्ञानार्थम अनुष्ठित पुण्य संस्कार ही, एक जन्म में नहीं है। अकार्पण्यत्व इत्यादि जो है अनेक जन्म से हम लोग आदत करके करके वो कैसा हो जाएगा, ज्ञानार्थम अनुष्ठित पुण्य संस्कार ही, वो पुण्य संस्कार जब दृढ़ हो जाता है, क्योंकि ये ज्ञान इतना आसानी से जो है नहीं मिलने वाला है। जैसा क्या कहते हैं, जैसा ये जगत सत्यत्व बुद्धि है, देहात्मत्व बुद्धि यद्वत तद्वत वैसा है होना चाहिए उसके साथ तादात्म्य। तो इसलिए कह रहे हैं पुण्य संस्कार ही चत्वारिंशद्भिः एतैहि, ये जो चत्वारिंशत है जो बताए हैं ये सब एतैहि साधन कलापैहि, साधन कलाप ये साधन समूह जो है आत्मतत्वस्य ईश्वर तत्वेन ऐक्य लक्षणम योगम, तभी ये सब जब रहेगा तभी क्या होगा, आत्म तत्व। यहां पर क्या बता दिए, ये तैहि साधन कलापैहि,
कुछ कुछ चुन के नहीं, है साधन समूह चाहिए। मतलब अधिक से अधिकम फलम जो कहते हैं, वैसा जो है जितना अधिक ये सब अच्छे गुण हैं उतना जो है हम लोग ज्ञान का नजदीक है। तीव्र संवेगा नाम आसन्न है, तो उसलिए क्या कह रहे हैं, साधन कलापै ही आत्मतत्वस्य ईश्वर तत्वेन ऐक्य लक्षणम योगम समेत्य, इसके द्वारा जो है आत्म तत्व को ईश्वर तत्व से जो है ऐक्य प्राप्त करके अपरोक्षीकृत्य, प्राप्त करके मतलब तुरंत अपरोक्षीकृत्य मुक्तो भवति इति वाक्य शेष, वो जो है मुक्त हो जाता है। ये यहाँ एक ही श्लोक में जो है मुक्ति तक लेके चले गए, बाकी सब जो है बाहरी काट रहे थे, अंदर जो है पूर्ण साफ कर दिया है। तभी ये ऐक्य प्राप्त होगा, कब, ये साधन कलाप जब हो, तब वो भी कब, जब ये अनेक जन्म जो है काल से जो है ये साधना करते हैं, तब कर्म से चित्त शुद्धि से संन्यास, कर्म संन्यास, उसके आगे जो है ये ऐक्य बुद्धि, वो भी कब, ये साधन कलाप जब परिपक्व होके संस्कार दृढ़ होता है तब ये बात स्पष्ट है। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। इसीलिए विज्ञान भगवान